बल में संयम करने से, बलेषु बलों में संयम करने से, हस्ति बल आदीनि, बहुत अधिक बल प्राप्त होता है। बल में संयम करेंगे तो बल आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी। हस्ति का अर्थ है हाथी। हस्ति बल, हाथी जैसा बल। हाथी जितना नहीं, हाथी जैसा। जैसा और जितना में फर्क है। जितना में तो क्वांटिटी हो गई कि जितना बल हाथी में होता है उतना ही मनुष्य में आ जाएगा, ऐसा तो नहीं लगता है। हाँ, बहुत अधिक बल आ जाएगा, ये ठीक है। आपने कई वेट लिफ्टिंग वाले देखे होंगे, भार उठाते हैं ना भार, वो जिम खाने में। तो वो अभ्यास करते हैं 50 किलो 100 किलो भार भी उठा लेते हैं। तो ऐसे कोई व्यक्ति बल में संयम करे, व्यायाम करे और खूब मानसिक चिंतन भी करे, प्राणायाम करे, तो ऐसा करने से उसका बल बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। एक सीमा तक बढ़ेगा, हाथी जितना तो नहीं बढ़ेगा, काफी सारा बल उसका बढ़ जाएगा। तो कुछ प्राणायाम से भी बल बढ़ता है। प्राणायाम करने से आप एक वस्तु है 20 किलो भार की, उठाइए, ऐसे नहीं उठेगी। फिर सांस भर के उठाओ, अब उठ जाएगी। कोई थैला है, बैग है कोई भारी 20 किलो का, ऐसे सामान्य रूप से उठाएंगे तो भार ज़्यादा लगेगा और उठाने में कष्ट होगा, शायद उठे भी ना। और ज़रा सांस भर के रोक करके और अब उठाइए, अब उठ जाएगा आसानी से। ऐसे बल की प्राप्ति होती है। तो उससे व्यक्ति भारी भारी चीज़ें उठा लेता है, अपने काम आसान कर लेता है। तो ये भी एक अच्छा सूत्र है जिससे ये पता चलता है कि यदि हम व्यायाम करें, प्राणायाम करें, बल में संयम करें तो हमें बहुत सारा बल मिल सकता है। जैसे पुराने समय में बड़े अच्छे अच्छे बलवान लोग हो चुके हैं। महाराणा प्रताप, उनके बारे में सुनते हैं, बहुत ताकतवर थे। उनका तो भाला ही कितना भारी था, 20-30 किलो का तो भाला ही था उनका, ऐसा सुनते हैं। 80 किलो, 80 किलो का तो उनका पूरा यूनिफॉर्म होगा, युद्ध वाला ड्रेस जो थी यूनिफॉर्म, हाँ, वो 70-80 किलो का होगा। 100 से ऊपर था। अब बताओ, 100 किलो का तो वो भाला और वो सब यूनिफॉर्म पहन के लड़ रहे हैं, तो खुद कितने ताकतवर होंगे। इतना वजन उठा के जो लड़ता है आदमी, तो उसका खुद का भी ताकत अच्छी होगी ना। तो ऐसे ऐसे बलवान व्यक्तियों का व्यक्ति विचार करे, संयम करे, उनका ध्यान करे। ऐसे महाबली वीर हनुमान जी, कई लोग व्यायाम करते हैं अखाड़े में, सामने हनुमान जी का फोटो लगाते हैं और फिर उसके सामने लगाते हैं दंड बैठक, कुश्ती लड़ते हैं। तो उससे भावना बनती है ना, तो उसका प्रभाव पड़ता है, उस व्यक्ति का भी बल बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से ये सही बात है। जैसे जैसे हम बलवान व्यक्तियों का विचार, मनन, चिंतन, ध्यान करेंगे और वैसी भावना बनाएंगे तो हमारी शक्ति भी बढ़ेगी। चलिए, और जो लोग इसका ऐसा अर्थ करते हैं कि वो हाथी का संयम, हाथी में संयम करे तो हाथी जितना बल आ जाता है, पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंक देता है, वो तो अतिशयोक्ति है। ऐसा तो नहीं लगता कि हाथी जितना ताकत आ जाए किसी में। अब भीम के बारे में सुनते हैं, उसमें भी बहुत ताकत थी। महाभारत के भीम, अर्जुन के भाई, वो भी ऐसे भारी भारी चीज़ों को उखाड़ उखाड़ के, उनके बारे में लिखा तो है, वो वृक्षों को उखाड़ उखाड़ के फेंक देते थे, हाथियों को भी उठा के फेंक देते थे, ऐसा लिखा हुआ है। पर वो थोड़ा अतिशयोक्ति भी लगती है। हाथी कोई छोटा वजन नहीं होता, 700 किलो, 800 किलो, 1 टन, इतने भारी भारी होते हैं। तो हाथियों को उठा के फेंकना तो नहीं जच रहा, पर फिर भी ताकत तो बहुत अच्छी आ जाती है उससे, व्यायाम करने से और इस तरह से संयम करने से। और भीम में वास्तव में ताकत थी भी, ऐसा जो वर्णन उनका मिलता है इतिहास का, उससे लगता भी है।
काफी ताकत थी उसमें। चलो अच्छी बात।